भाग नहीं सके तो शेर मार देगा। दौड़ना तो सबको है, भागना तो सबको पड़ता है। कोई मारने के लिए दौड़ रहा है या कोई बचने के लिए दौड़ रहा है। दौड़ तो सभी रहे हैं। सब दौड़ रहे हैं, हम लोग भी दौड़ रहे हैं। कहाँ जम्मू, कहाँ अमृतसर, कहाँ दिल्ली आदमी रहा। लेकिन हमारी दौड़ हमको हमेशा मुस्कुराहट रहती है, हम थकते नहीं हैं। कभी हमको ऐसा फील नहीं होता कि बहुत सत्संग कर लिया अब उगता ना। अच्छे काम में जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं। सेटिस्फेक्शन जीवन की सबसे बड़ी सफलता है, इसको याद रखिएगा। धन कमा लेना धन की सफलता है, पद पा लेना पद पाने की सफलता है, एक एकांगी सफलता। लेकिन अपने लाइफ को एंजॉय करना, लाइफ में सेटिस्फाइड रहना, ये जीवन की सफलता है। सक्सेसफुल लाइफ मीन्स सेटिस्फाइड लाइफ। और सेटिस्फाइड वही हो सकता है जो सफलता और असफलता दोनों में सम रहना सीख गया है। और पूरा गीता इसी के ऊपर है। समत्वम योग लाभा लाभो जया जय। लाभ हो, हानि हो, जय हो, पराजय हो, सफलता असफलता, दोनों स्थितियों में जो अपने को नियंत्रण में रखा है, समभाव में रखा है, संतुष्ट होगा लाइफ से। यही स्थिति आती है ना, तो आदमी अपने जीवन से भी सेटिस्फाइड रहता है और सफलता का रेशियो भी संसार में बढ़ जाता है। हम लोग MBA के थे फाइनल ईयर में, तो मुरली मनोहर जोशी यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने पूछा कि मैनेजर की परिभाषा दी। सब लोग अपने अपने ढंग से बोल रहे थे, तो जोशी तो आध्यात्मिक थे, धार्मिक आध्यात्मिक व्यक्ति थे, तो सब क्या बोलेंगे, जो किताब में लिखा हुआ है वही पढ़ के तो बोलेगा आदमी, है ना। जो लिखा है वही सुना रहा है। उन्होंने कहा कि मैं आपको बता रहा हूं मैनेजर किसको बोलते हैं। उन्होंने कहा मैनेजर सबसे बढ़िया वही होगा वो मैनेजेस हिमसेल्फ। उन्होंने इतना ही बोला जो अपने को मैनेज कर सकता है। अपने को मैनेज करना मतलब अपने इमोशन को कंट्रोल कर लेना। जो अपने इमोशन को कंट्रोल कर लिया, तो जिसका जो इमोशन कंट्रोल में रखेगा ना, उसका माइंड कूल। जितना माइंड कूल उतना डिसीजन फुल प्रूफ, है ना, उतना बेस्ट डिसीजन आप ले सकते हो। जब आपका माइंड हेस्ट हो गया किसी रीजन से, एकदम इमोशन में आके, तो आप होच-पोच हो जाएंगे ना, फिर आपसे डिसीजन अच्छा होने का सवाल ही नहीं है। तो अपने इमोशन को जो कंट्रोल कर लिया वही बेस्ट मैनेजर है। अपने लाइफ में, अपने फैमिली में, अपने फर्म में, चाहे कहीं बिजनेस में हो, चाहे सर्विस में हो, लाइफ के हर एरिया में सफलता उसी को आएगी जो अपने को मैनेज कर सकता है। अर्जुन कांप रहा है, सामने रिश्तेदार सगे। अब भगवान कृष्ण उसको क्या करते हैं, मोटिवेट करके लड़ा देते हैं। लड़ा दिए कि नहीं लड़ा दिए? एक ही बात कहा, ए तुम कायर की तरह बोल रहे हो, सुनो तुम्हारे पास सिचुएशन है,
युद्ध करते हुए अगर मर गए तो धर्म के लिए लड़ रहे हो, स्वर्ग हो जाएगा, सुखी हो। और अगर जीत गए तो धरती का राज्य मिलेगा। और युद्ध छोड़ के भाग गया तो तुमको कायर कहेगा, ये नहीं कहेगा कि बैरागी त्यागी था, कहा डर से भाग गया, डर से भाग गया। भीष्म को देखा, द्रोण को देखा और कर्ण को देखा, जान के डर से भाग खड़ा हुआ, बदनामी हो जाएगी। दोनों हाथ में लड्डू है, लड़ोगे जीतो या हारो, लाभ ही लाभ। और तब कहा कि युद्ध में उतर रहे हो ना तो सुनो कैसे युद्ध करना है। जीत, जय और पराजय दोनों से तुम अपने ख्याल को हटाओ और केवल लक्ष्य पर केंद्रित करो। कई लोग हम लोगों से पूछते हैं कि भगवान ये कैसे हो सकता है कि फल की आशा नहीं करें और कर्म करें। लोग कहते हैं ये बहुत ऊंची बात है। फल आशा से ऊपर उठकर कर्म वही करेगा जो कृष्ण की अवस्था में चला जाएगा। बाकी हम भी कर्म कर रहे हैं तो हमारे अंदर तो फल आशा है। हम भी तो चाहते हैं कि भैया जन्म मरण के चक्र से छूट जाए, सत्संग ध्यान उसका साधन है। लेकिन जब एक अवस्था आ जाती है ना, चेतना की ऊंची अवस्था है जो साधना से प्राप्त होती है, ध्यान से। ध्यान आदमी को भगवान बना देता है। ध्यान था जो सिद्धार्थ गौतम को भगवान बुद्ध बनाया। ध्यान ही वो शक्ति थी जो रत्नाकर डाकू को महर्षि वाल्मीकि बनाया, है ना। वही तो उस स्थिति में देखते हैं भगवान राम को, ऐसे भगवान राम हैं। सुबह क्या मिल रहा था उनको? राजगद्दी। आज सुबह राजगद्दी मिलती है और जब राजगद्दी मिलने की स्थिति में जाते हैं तो पता चलता है कि जंगल मिल रहा है। मिल रहा है ना। भगवान राम छाती पीटे थे, छाती पीटे, राज मिल रहा था, ये हमको बन दे दे। बोलिए, सिंपल। कब जाना, चले जाओ, चलता। जैसे राजगद्दी मुस्कुराते हुए ग्रहण करना था, वैसे जंगल मुस्कुराते हुए निकल गए, मुस्कुराते हुए निकल गए। ये है क्या बोलते हैं, संभाव। भगवान ऐसे नहीं है। वो औरंगजेब को भगवान नहीं कहेंगे, गद्दी के लिए कितना को मार दिया है भाई, सबको मार दिया। तो इसीलिए कह रहे हैं कि भगवान कहते हैं कि संभाव, ये समता जो आती है ना, समत्वम योग उच्चते, योग से आता है। ये ध्यान जो है ना, आपके चित्तवृत्ति के सिमटाव से चेतना हमारी उस अवस्था में पहुंच जाती है जैसे मानो आप, महर्षि रमन कहते हैं ना कि जो पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर, कहते हैं उसमें ज्वार वगैरह नहीं आता, शांत रहा। प्रकृति में जो अमावस्या, पूर्णिमा, ये पूर्णिमा या ग्रहण होता है ना, तो बड़ी बड़ी तरंगें और लहरें उठती है सागर में, लेकिन प्रशांत महासागर में नहीं उठता, उस पर असर नहीं पड़ता, क्योंकि उसका उस तरह का है ही भौगोलिक स्थिति। तो महर्षि अरविंद ने कहा कि प्रकृति में घटने वाली ये जो पूर्णिमा या ग्रहण की स्थितियां हैं, उससे मुक्त अवस्था में रहता है प्रशांत महासागर। लेकिन जो ताल तलैया होते हैं ना, एक छोटा सा कंकड़ भी मार दो तो तरंगित हो जाते हैं। तो कहते हैं उसी तरह ये जो हु एम आई, वही उनका यही था ना कि मैं कौन हूँ, वो हम, हु एम आई, मैं कौन हूँ।
कहते हैं मैं कौन हूं, इसका जब एक्सपीरियंस हो जाता है। अभी तो हम गीता में पढ़ते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर में रहने वाली चेतन आत्मा हूं, जिसको अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकते, हवा सुखा नहीं सकती, है ना। नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकान् चरणं कलेवरं अजो शाश्वतम नित्योयम पुराणम न हन्नति हन्यमाने शरीरे। यह शाश्वत है, नित्य है, इस शरीर के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। ये सब थ्योरी हम लोगों के लिए थ्योरी है। ये हमारा अनुभव जिस दिन है हो जाएगा, जिनको भी उसको मौत का डर रहेगा, मौत का डर रहेगा। दंडयायन के गर्दन पर तलवार रख करके सिकंदर धमका सका, कहा कि गर्दन मारेंगे कट के गिर जाएगा। महर्षि दंडयायन हंस के कहा कि जिस गर्दन से मुझे अलग करने की बात कर रहे हो, मैं उससे बहुत पहले अलग हो गया, मैं अलग ही हूँ, गर्दन अलग है, मैं अलग हूँ। तुम्हारे ये अस्त्र शस्त्र हमको नहीं काट सकेंगे। इसीलिए तुमने जो मुझे कहा ना कि अभी मैं आपको जान से मार दूंगा, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोला था। मुझे कोई मार ही नहीं सकता, मार ही सकता, मैं अजर अमर अविनाशी। उनको भय था? कोई भय नहीं। बंदा वीर बैरागी को फर्रुख सियर औरंगजेब का बेटा शरीर से चिमटा से मांस खींच रहा था, कहा तुम्हारा मांस खींच रहे हैं, तुम मुस्कुरा रहे हो। कहा कि तुम मेरा मांस नहीं, मेरे शरीर का मांस ढूंढ खींच रहे हो, मैं शरीर से अलग हूं। अब मेरे गीता में उन्होंने कहा कि कृष्ण हुए, उनकी गीता है, उसमें उन्होंने कहा शरीर नहीं आत्मा हो, जो अस्त्र से कटता नहीं है, आग जला नहीं सकती, मृत्यु से परे है। यह मैंने अपने गुरु की कृपा से अनुभव कर लिया है। इसलिए हमें तुम्हारे शरीर के मांस खींचने से कोई फर्क पड़ता नहीं। गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब कहता है गर्दन दीजिए या फिर धर्म दीजिए, तो उन्होंने कहा गर्दन ले लो, गर्दन ले लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि उसको पता था, उन्होंने कहा गर्दन ले सकते हो, मुझे मार नहीं सकते। जिसको अपने स्वरूप के अमरत्व का बोध हो गया, उसको कोई भयभीत नहीं कर सकता। जब मृत्यु के सामने कोई आदमी समभाव में खड़ा हो गया, तो वो छोटी मोटी संसार में आने वाली विपत्तियों से घबराएगा। मृत्यु से बड़ी विपत्ति क्या होगी? कि सामने गर्दन पर तलवार है, इससे बड़ी क्या विपत्ति आएगी? कभी व्यापार में कंपटीशन आ जाएगा, कभी थोड़ा कोरोना काल का माइनस आ जाएगा, वो डिप्रेस्ड होगा। कोरोना काल आया, बहुत लोग बोलते थे हम डिप्रेस्ड हो रहे हैं, हम लोगों के लिए था, कोई नहीं पूछ, आप मिलने जुलने वाले आने बंद हो गए, हम फ्री 100% खूब ध्यान हम लोग करते थे, खूब अध्ययन करते थे। हमने आपदा में अवसर ढूंढ लिया, हमारे लिए आपदा में अवसर हो गया, हमको क्यों डिप्रेशन होगा? वैसे लाइटर मोड में कर रहे हैं हम लोग। जिस क्षेत्र में है यहाँ तो कभी रिसेशन आता ही नहीं है, मंदी आता ही नहीं। हमारी तो जरूरत आपको तब और ज्यादा पड़ेगी जब आप ज्यादा परेशानी में रहोगे। हाँ? वो ठीक है, कुछ लोग हैं जो इसको रोजगार बना लेते हैं और फिर आपके आपदा का वो अवसर दूसरे अर्थ में निकाल लेते हैं, अपने लिए इनकम के अर्थ में। लेकिन हमारा उद्देश्य तो वो नहीं है। हमारा तो उद्देश्य है कि आपका भला हो, क्योंकि दूसरों का भला करते हुए हमको आनंद आता है। दिस इज माई वे ऑफ गेटिंग हैप्पीनेस। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो हमारा तो बल्ले बल्ले ते प्राप्नुवन्ति मामे वह सर्वभूत ही तेरा था। भगवान कृष्ण कहते हैं हमको पाना है तो जीव मात्र के हित के लिए काम करो। तो ऐसा मनोवृत्ति जो है ना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ये मनोवृत्ति बन जाता है मेडिटेशन से, योग से। फिर कहाँ, जब मृत्यु जैसी विपदा में आप सम हैं तो ये लाभ हानि में आप हिलेंगे। और जब आप मृत्यु के समय नहीं घबराए तो इन छोटी मोटी घटनाओं में आपका बैलेंस नहीं बिगड़ेगा।
और जब बैलेंस नहीं बढ़ गया तो आपका डिसीजन उस समय एक्यूरेट होगा, क्योंकि आपने नॉलेज गेन किया है और उस नॉलेज को एक्सिक्यूट ठीक ठीक करने के लिए आपने योग से दृढ़ता बनाई है, अपने को मेंटली स्ट्रांग किया है। और जब दोनों चीजें आप में है ना, तो किसी भी परिस्थिति में आप निकल जाओगे, आप निकल जाओगे। तो सबसे सफलता है सेल्फ सेटिस्फैक्शन, समत्व की अवस्था। संभाव में जो है वही केवल 100% सफल है, और ऐसे लोग दुनिया के किसी फील्ड में सफल हो जाएंगे, क्योंकि वो अपने आप को 100% फोकस कर सकता है। ध्यान में क्या करते हैं हम? अपने ख्याल को किसी एक बिंदु पर केंद्रित कर लेते हैं ना, बाहरी सारी बातों को भूल जाते हैं और एकदम फोकस्ड हो जाते हैं अपने लक्ष्य पर। फोकस्ड होते हैं ना, जिनको ठीक ठीक मेडिटेशन के दीक्षा मिली है, उनको पता है कि हमको फोकस्ड कैसे होना है। जो अपने को एक लक्ष्य पर फोकस करने का आदत पड़ गया ना, देखो जी, काम करने की आदत है ना, अगर बेगार में भी, फ्री में भी काम करने की आदत है ना, तो पैसे लेकर भी काम कर पाओगे। और जिसको काम करने की आदत नहीं है, उसको अवसर भी आए, पैसा मिलेगा, तो उसको तो आदत ही नहीं, वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। आपको फोकस होने की अगर आदत है, अभ्यास है, तो आप कहीं फोकस हो जाओगे, कहीं फोकस कर लोगे अपने आप को। अगर हम उस दरवाजे पर अपने को फोकस कर सकते हैं और सब भूल सकते हैं, केवल दरवाजा दिख रहा और मेरा मन कुछ नहीं सोच रहा, तो अगर मैं अपनी दृष्टि को वहां से हटा करके इस कंप्यूटर पर रख दूं, तो यहां भी फोकस्ड हो जाऊंगा। तो अंदर में जब फोकस्ड हो जाइएगा ना, तो बाहर में भी कहीं फोकस्ड हो जाइएगा, क्योंकि आपके मन की चंचलता जा चुकी है। जिधर लगा दो लग जाएगा, जिधर लगा दो लग जाएगा। इसीलिए अपने को मैनेज करना है तो मेडिटेशन करना है। भगवान किस कहते हैं एकदम अर्जुन को कि युद्ध भूमि में उतर जाओ, लड़ो, लेकिन एक बात याद रख कर के लड़ना, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां स्मर, मुझे स्मरण रखना और युद्ध भी करना। ऐसी स्थिति में रहकर युद्ध करोगे ना, तो फिर तुमको पराजय नहीं देखना, पराजय नहीं देखना पड़ेगा। पराजित हुआ, सारथी कृष्ण है, पराजित कैसे हो जाएगा? कृष्ण सारथी है, पराजित कैसे हो जाएगा? भगवान राम ने कहा था, विभीषण जब डर गया ना कि रावण रथ पर है, बड़ा दुर्धर्ष है, बड़ा मायावी है, राम पैदल हैं, जूते भी नहीं पैर में, कैसे लड़ेंगे? तो भगवान राम ने कहा कि इससे युद्ध नहीं जीता जाता। वो रावण रथ पर हो, सब कुछ है, पर युद्ध जीतने के लिए वो नहीं है। युद्ध जीतने के लिए जो रथ चाहिए उस पर मैं सवार हूं, भले रथ तुमको दिख नहीं रहा है। रूपक के रूप में उन्होंने रथ का वर्णन किया कि सौरज धीरज तेरज शाखा सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सुरता चाहिए, वो मेरे पास है, क्योंकि मैं एक मकसद से लड़ रहा हूं। अब मेरा मकसद क्या है? धर्म की रक्षा। उसका मकसद क्या है? पाप है, वो अधर्म के लिए लड़ रहा है। वो कोई मकसद नहीं है उसका, वो बस अपने सुख के लिए लड़ रहा है। और हम एक उद्देश्य से लड़ रहे हैं। एक उद्देश्य, कैसा उद्देश्य? परहित का उद्देश्य है, लोकहित का उद्देश्य है। इसलिए हमारे अंदर में सुरता है, हमारे अंदर में धीरता है। कोई काम शुरू करें तुरंत शुरू हो जाएगा। है? एक लड़का करोटन का एक पौधा हॉस्टल में लगाया और 2 दिन के बाद इसे उखाड़ के देख रहा है, कर रहा है कभी तक जड़ भी नहीं। 2 दिन में तुम जड़ देख रहे हो, अब तो फिर उखड़ गया ना, अब तो फिर जड़ 10 दिन में निकलेगा। भाई लगाओ, लगा करके टाइम दो, उसको टाइम दो।
तब जड़ नीचे आएगा, फिर धीरे धीरे ऊपर उठेगा, तब ऊपर उठेगा। बांस लगाए कभी आप लोग गांव में देखे हैं? बांस जो लगाते हैं ना, बांस लगा करके और लगाने वाला लगा के छोड़ देता है। आप देखिएगा 3-4 साल तक बांस पनकी दे रहा है, हरा है, पनकी दे रहा है। 3 साल 4 साल तक वो वैसे रहता है। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ना देखिएगा, निकला धीरे धीरे अब बढ़ना शुरू किया तो कितना ऊंचाई पर जाता है। वो जो बांस है ना, पहले अपने जड़ को बहुत नीचे ले जाता है, क्योंकि उसको बहुत ऊपर उठना है। अब 20वीं मंजिल तक जिसको बनाना हो तो नींव कितना नीचे ले जाएगा। 1 फ्लोर का घर बना रहे हैं तो नींव फट से 3 फीट में काम चला लेंगे। 30-25 फ्लोर का बिल्डिंग है, उसके तो नींव ही में महीनों के साल लग जाएंगे, क्योंकि आपको बहुत नीचे उतरना होगा, बेस को बहुत मजबूत करना होगा। तो बहुत ऊंचाई पर उठना है ना, तो धीरज भी बड़ा होना चाहिए। इसीलिए भगवान राम ने कहा कि विजयी होना है तो धीरता भी चाहिए, मतलब वेट, पेशेंस है, पेशेंस के साथ लगन भी हो, पेशेंस भी हो, धीर भी, धैर्य के साथ करिए तो सफलता आपकी मिल जाएगी। तुरंत सफलता, शॉर्टकट में कोई सफलता नहीं होती, जान लीजिए। शॉर्टकट की मिली सफलता बहुत छोटी होती है। हार्ड लेबर, इसका विकल्प नहीं है दुनिया। हार्ड लेबर, मेहनत खूब कीजिए, उस जिस फील्ड में आप हैं उसका खूब ज़्यादा से ज़्यादा रोज नॉलेज गेन कीजिए। और एक बड़ी चीज़ जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वह है आदमी का व्यवहार। मैं कुछ दिन तक काम किया था एजेंसीज में, तो मुझे इसका पता है। अगर आपने किसी के साथ अपने व्यवहार से प्रभावित कर दिया ना, तो उस आदमी को कोई आप से 2% रेट घटा के भी देगा तो वो उसको इग्नोर कर देगा। मनुष्य कहता है ना कि बी प्रोफेशनल, लेकिन कोई मनुष्य 100% प्रोफेशनल नहीं होता है। कितना भी बड़ा से बड़ा प्रोफेशनल हो, 20% इमोशनल होगा। जान लीजिए। और वो इमोशन, आपका व्यवहार उसके मन पर छाप डाल देगा। और जब भी कोई कहेगा कि आप फूड सप्लाई कर रहे हो किसी को, मान लीजिए जैसे आप लोगों ने स्टार्टअप खोला है, तो आप यहाँ के कॉन्ट्रैक्ट किए हैं और आपने एक बनाया है कि भाई हम आपको 3500 पर मंथ पर फूड लंच आपको सप्लाई कर दें। आपके अगर उनके साथ में व्यवहार बढ़िया रहा तो कल कोई आके कहेगा ना कि मैं सर आपको 3300 में दे दूंगा, तो वो कहेगा अच्छा सोचेंगे, लेकिन उसके मन में ये रहेगा कि 200, कुछ बच्चे का, उन लड़कों का व्यवहार अच्छा है, उनका सर्विस अच्छा है, ये 200 में नया को कौन ट्राई करे, पता नहीं इनकी सर्विस कैसी होगी, इनका बिहेवियर कैसा होगा। तो आदमी जो है ना 2 पैसे अधिक दे देता है, पर अच्छे लोगों के साथ अपना व्यवहार, अपना संबंध बनाए रखना चाहता है। इसीलिए सबसे बड़ी बात है, तुलसीदास कहते हैं वशीकरण यह मंत्र है। ये जो अच्छी बोली, अच्छा व्यवहार क्या है, वशीकरण मंत्र है। और कोई मंत्र सिद्धि नहीं, अच्छे व्यवहार से कोई बस में आ जाता है। अच्छा व्यवहार होना चाहिए। मार्केटिंग इज सेल ऑफ वर्ड्स। कोई प्रोडक्ट लेके जाते हैं, वर्ड्स रहता है। हम अपनी बात को कैसे
वहाँ प्लेस किए, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो जहाँ हमारा बोली, हमारा व्यवहार, ये सफलता में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसीलिए इससे तो समझौता नहीं किया जा सकता, ठीक है, इससे समझौता नहीं हो सकता। आप 3000 दें लेकिन आपकी व्यवहार अच्छा नहीं है, आपको कोई फ़ोन किया कि भाई 10 मिनट लेट हो गया और आपने अभी तक आपका लड़का नहीं आया, आप बोलते हैं 10 मिनट में पहाड़ टूट गया और जा रहा है। आप ये कह सकते हो, है ना, कल वो 4000 दे देगा लेकिन आपसे झंझट तोड़ देगा, क्योंकि उस बेचारे की भूख आपने खराब कर दी, भोजन का टेस्ट खत्म कर दिया। आप यही बोल सकते हैं सर निकल गया, जाम हो गया, मैं अभी इंक्वायरी करके आपको बता रहा हूँ, अभी तुरंत बता रहा हूँ। तुरंत उसको बताइए कि सर इस कारण से 5 मिनट लेट होगा सर, इसके लिए सॉरी सर। उसको आप आधा घंटा लेट हो जाओ 5 मिनट का, फिर वो नहीं ध्यान देगा अच्छे में। तो ये चीज़ आपको मार्केट में बहुत वैल्यू करता है। हमारा पर्सनल रिलेशन जो हमारे व्यवहार पर निर्भर करता है, व्यवहार पर निर्भर करता है। तो ये हमारे अच्छे व्यवहार हो, अच्छी बोली हो, जिस फील्ड में है उसका अधिक से अधिक नॉलेज, रिलेशन, पब्लिक रिलेशन बढ़ेगा व्यवहार से, तो अधिक से अधिक लोगों से कांटेक्ट कीजिए और उस फील्ड का अच्छा ज्ञान, नॉलेज की गेन कीजिए और पूरे लगन से काम कीजिए, इसको ड्यूटी नहीं समझ करके। लेकिन सबसे ऊपर क्या बोला, अपने आप को बैलेंस कैसे करोगे? ध्यान करिए, ध्यान करिए, संसार में भी सुखी रहिएगा और इस संसार के बाद भी सुखी रहिएगा कि आत्म सुख निस्ते। आत्म सुख सबसे बड़ा सुख है। यह आत्मसुखी व्यक्ति संसार में भी सफल रहता है। आपको लगता है कि कभी कोई व्यापार करते तो उसको घाटा हो जाता? आपको लगता है? कभी नहीं, कभी नहीं होता। इन लोगों की जो प्लानिंग होती कितनी हाई क्लास की होती। तो इसीलिए ध्यान को नहीं छोड़ना है, ठीक है, ध्यान जरूर कीजिए। सत्संग ध्यान करते हुए आप अपने ड्यूटी को कीजिए। देखिए 24 घंटा सबके लिए है, पर 24 घंटा में आप 22 घंटा भले अपने सांसारिक जीवन में दे दीजिए, खाना पीना, सोना, मित्र, काम, बिजनेस सब में दे दीजिए, लेकिन कम से कम 2 घंटा भी आदमी को अपने आत्मा के लिए, स्वयं के लिए, जो हम हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उसकी सुख शांति और उसके कल्याण के लिए भी इन्वेस्ट कीजिए, है ना। टाइम मैनेजमेंट एकदम सही रहे, सब कुछ के लिए समय देते हैं, इसके लिए दीजिए। देखिए गांधी जी जो थे ना, गए मिलने के लिए, उनसे एक बड़े वकील थे, तो मिलने गए उनसे, तो गांधी जी ध्यान कर रहे थे। तो आया तो फिर गांधी जी को कहा कि आप, आज उनकी जयंती भी है, देखिए स्मरण भी आ गए बापू। तो गांधी जी ने क्या कहा, वो कहा कि आप क्या करते हैं? कहा कि मेरा ईश्वर के लिए जो मेरी भक्ति है, पूजा है, ध्यान है, वो मैं करता हूँ। तो कहा जितना आप ईश्वर में समय लगाते हैं ना, सुबह शाम 1 घंटा 2 घंटा, उतना समय आप अगर लगा देंगे ना वकालत में, तो कुछ और अच्छी ड्राफ्टिंग हो जाएगी और अच्छा इनकम हो जाएगा। तो गांधी जी ने कहा आप चाय, नाश्ता और भोजन में दिन भर में कितना समय लगाते हो? 3-4 बार चाय पीते हो, नाश्ता करते हो, जलपान, 2 बार लंच, डिनर, कितना टाइम इन्वेस्ट करते हो? कहा 3 घंटे के करीब। तो 3 घंटा तुम खाने पीने में जो इन्वेस्ट कर देते हो, उस 3 घंटे को खाना पीना छोड़ करके अगर वकालत में लगा दो तो तुम भी ज्यादा कमा लो। तो कहा कि खाना पीना छोड़ देंगे तो वकालत कैसे करेंगे? तो महात्मा गांधी ने कहा जैसे खाना पीना शरीर के लिए जरूरी है,
उसको छोड़ दोगे तो शरीर नहीं रहेगा, वकालत क्या करोगे? वैसे ध्यान पूजा ये अपनी आत्मा के, मन के शांति के लिए, आनंद के लिए और इसके परलोक जीवन के शांति के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। ये भोजन है मन का, आत्मा का, ध्यान सत्संग। इसीलिए मैं इसे नहीं छोड़ सकता। तन तो आज नहीं तो कल छूट जाएगा, लेकिन हम रहेंगे। Death is not the end of life, but it is the beginning of new life, and that new life completely depends on action performed as human on earth. श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो इसको हम नहीं छोड़ सकते। तो अच्छा कर्म, बेईमानी नहीं करना, ईमानदारी से आप टिके रहोगे, भगवान साथ देंगे और आपस में मेल रखना। एक बात जान लो, और मेल कहाँ होगा? जहाँ सत्य होगा। सद्गुरु महर्षि में ही परमानंद जी कहते हैं, सत्यता से मेल होता है, झूठ से बेमेल। इसीलिए सत्य को सब पकड़ के रहोगे तो सत्य जहाँ रहेगा तो सत्य में जय। आपस में मेल भी रहेगा और मेल रहेगा तो विजय निश्चित होगी। तो आपस में मेल बना के रखिएगा, सत्य को पकड़े रहिएगा, सत्संग को पकड़ के रखिएगा, तभी ना सत्य को पकड़ के रखिएगा। सत्संग का मतलब ही है सत्य का संग। इसीलिए सत्संग करते रहिए, गुरु की महिमा सुने आप। बंधो गुरुपद कंद कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम जासु वचन करनी करो। सूर्य की किरणें जैसे अंधकार को नाश करती है, वैसे संत सद्गुरु का जो ज्ञान है हमारे अंदर के अज्ञानता का नाश करता है। अज्ञानता का नाश होगा तो ज्ञान ही होगा ना। सत्संग गुरु का ज्ञान अज्ञानता का नाश करता है, ज्ञान होता है। इसलिए कहा बिना गुरु हो ही के ज्ञान, बिना गुरु के ज्ञान होता नहीं है। और जब ज्ञान होगा तो हमारा कल्याण होगा। तो हर क्षेत्र में ज्ञान की आवश्यकता है। सत्संग का ज्ञान सर्वोपरि ज्ञान है, क्योंकि यह अध्यात्म ज्ञान है। और अध्यात्म ज्ञान जिसको हो जाता है ना, संसार का ज्ञान वो बड़ा आसानी से ग्रहण कर लेता है, बहुत आसानी से संसार व्यवहार में वह सफलता प्राप्त कर लेता है। इसीलिए सत्संग करते रहिए, ध्यान करते रहिए और काम करते रहो। गुरु महाराज कहे थे कि मेरा नाम संत शिशुसुर जी थे, उन्होंने कहा कि लोग पंचांग देख देख करके अपनी यात्रा तय करते हैं कि किस दिशा में आज जाना है, यात्रा शुभ रहेगा। मैं तो अनपढ़ हूँ गुरुदेव, मैं क्या करूँगा? तो गुरु महाराज ने कहा कि तुम जब भी निकलना घर से तो श्री सद्गुरु महाराज की जय कर देना, मंगल ही मंगल। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल ही मंगल रहेगा, सब विघ्न बाधा का है। और तुलसीदास जी भी लिखे हैं, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। भगवान का स्मरण करके निकलोगे, चलोगे तो दसों दिशा में मंगल ही रहेगा। कोई दिशा सुन, कोई बाधा, कोई रुकावट आपको रोक नहीं पाएगी। तो सद्गुरु जो है ना, जिसके जीवन के सारथी संत सद्गुरु हों, उसके रथ को कोई